साथियों नमस्कार। साथियों पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग की कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी और करोड़ों कर्मचारी पेंशनर हर समय टकटकी नज़रों से दिल्ली की तरफ देख रहे थे कि कोई बड़ी खबर आए 8वें वेतन आयोग के लिए। तो आज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया है और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग के TR अगस्त के लास्ट तक के बाहर निकल जाएंगे, सेट कर दिए जाएंगे। और क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सबसे पहले TR पे ही काम चलेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो गए तो फिर नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। अब ये तो देखो इस महीने का सिर्फ एक हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में ये भी पता लग जाएगा कि अगस्त के महीने में TR सेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक हफ्ते और नज़र लगाए रखनी पड़ेगी। मैं पूरी खबर के ऊपर लेके चलता हूं आप लोगों को, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने भी सरकार को दो टूक कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग से भाग रही है। मतलब 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके और सरकार सो गई है। नई दिल्ली, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय प्रसिद्ध संयुक्त परामर्शदात्री मिशनरी NC जैसिम ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह वेतन वार्ता की तैयारी कर रही है। मतलब वेतन वार्ता की तैयारी कर रही है, सरकार के साथ बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन अभी तक नहीं हुआ है। NDTV प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें TR जो नए वेतन ढांचे के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है को अगस्त के अंत तक केंद्र द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है। NC जैसिम ने प्रस्ताव दिया कि नया आयोग न्यूनतम वेतन की गणना 5 इकाई वाले परिवार मॉडल के आधार पर करे, जिसमें वृद्ध माता पिता भी शामिल हो, जबकि वर्तमान मॉडल में केवल 3 परिवारों के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कमाने वाले पति को 1 इकाई, पत्नी को 0.8 इकाई और 2 बच्चों को 0.6 इकाई के रूप में गिना जाता है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क है कि माता पिता की सहायता करना न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि भारतीय कानून के तहत कानूनी जिम्मेदारी भी है। NC जैसिम के कर्मचारी पक्ष ने कैरियर प्रगति में ठहराव को रोकने के लिए व्यवहारिक वेतनमानों के विलय का आह्वान किया, जो अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना को प्रभावित करता है। इसने वेतनमान सत्र को एक सत्र को 2 के साथ और सत्र 3 को सत्र 4 के साथ और सत्र 5 को सत्र 6 के साथ विलय करने का सुझाव दिया पे लेवल को। इसके अतिरिक्त फोरम ने 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्सों को बहाल करने की मांग की है तथा हर 5 वर्ष में पेंशन की बढ़ाने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करने पर जोर दिया। परंपरा के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर लगभग 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंप दी जाती है, जिसके बाद अंतिम मंजूरी मिलने में 3 से 9 महीने और लग जाते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार 8वें वेतन आयोग का राजकोषीय प्रभाव 2.4 से लेकर 3.2 लाख करोड़ होने का अनुमान है। NC जैसिम कर्मचारियों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए केंद्र सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच बातचीत के लिए एक औपचारिक मंच के रूप में कार्य करता है। साथियों, अभी तक की यही बड़ी अपडेट है कि अगले हफ्ते जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है JCM, वो बैठक की तैयारी कर रहा है। किसके साथ? भारत सरकार के साथ। और अगले हफ्ते कुछ स्थितियां साफ हो सकती हैं, पर मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। क्योंकि अब फिलहाल 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए हुए, पर अगर हम काम देखें तो 0 काम हुआ है अभी तक जो लेके 8वें वेतन आयोग को। तो रिपोर्ट अगर देने की भी बात हो कि अगस्त के लास्ट महीने में TR सेट कर दिए जाएंगे, तो ये एक सच है कि आयोग अपना जो काम करेगा वो इस साल के लास्ट तक काम शुरू करेगा, नवंबर या दिसंबर। और अगर वो अपनी रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने में भी, वैसे 18 महीने का समय लगता है, 15 महीने में भी देने की कोशिश करेगा, तो 2026 और 27 के मध्य जाके वो अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट वो सरकार को देगा। सरकार फिर उस रिपोर्ट पे गहनता से विचार करेगी, कुछ उसमें जोड़ेगी, कुछ उससे निकालेगी, और सरकार भी कम से कम 7 और 8 महीने का समय लगा देगी।
तो ये जो पे कमीशन जाएगा 2028 के मध्य या 28 के लास्ट में। तो यही है अभी तक की जो सूचना है। साथियों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो ये भी कमेंट करके बताना, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिकों की जो कोई विसंगति है पे पेंशन की है या दूसरी मर्ज की बात हो, किसी भी तरह की वेलफेयर की बात हो, तो आप कमेंट करना मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।